अब आ जाते पार्ट 2 में कि ग्रैंडमा बोलती हैं कि आई थिंक योर ग्रैंडपा विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट इट. ही हैज़ लिव्ड इन द विलेज ऑल हिज लाइफ एंड ही नोज बेटर देन एनीबडी एल्स दैट इट इज़ द विलेज फार्मेसी. Nima, Grandpa, do tell me about the medicinal value of the neem. In fact, we have a science exhibition in our school next week. Maybe our class could prepare something on the neem. Grandpa, it is true that we villagers call the neem tree our village pharmacy. To begin with, look at my teeth. I am 80. Can you believe? This is thanks to the neem twigs that I use to clean my teeth every morning. Look at my skin, still blemishless as a child, thanks to the neem paste that I apply regularly. I am hale and hearty even at 80, thanks to once again to the neem juice that I drink. It purifies the blood and cures all ailments. Do you know that what motivated your father to become a doctor? Well, he used to watch my father preparing medicines from various parts of the neem, its bark, its seeds and leaves, that created an interest in medicine. तो अभी सब बोलते हैं कि मतलब ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारे जो दादाजी हैं या नाना जी, आई एम नॉट वेरी श्योर, मोस्ट लाइकली दादाजी होंगे क्योंकि इंडियन सेटअप में वैसा होता है, तो शायद दादाजी को बोलते हैं कि आप अपने दादाजी को पूछो और वो आपको बताएंगे. तो वो जाती है कि दादाजी प्लीज़ मुझे बताइए कि मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या हैं नीम के, कि क्या क्या औषधीय गुण हैं इसके. तो वो बोलते हैं कि और मेरे ना अभी साइंस एग्जीबिशन भी आने वाला है, तो अगर हो सके तो हम लोग नीम के ऊपर कुछ प्रिपेयर करेंगे हमारा पूरा क्लास मिलके. तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो बात माननी पड़ेगी कि हम सारे जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, वो विलेज फार्मेसी बोलते हैं नीम को, यानी कि औषधालय, पूरे जो गांव का औषधालय है नीम. उसके बाद बोलते हैं कि तुम मेरे दांतों को देखो, इतने सालों बाद भी, मतलब 80 के साल के होने के बावजूद मेरे दांत इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे दिखते होंगे ऑफकोर्स. तो नीम से हम दातुन करते हैं इसलिए ऐसा होता है. उसके बाद तुम मेरे स्किन को देख सकते हो, एकदम छोटे बच्चे की तरह एकदम सॉफ्ट है, कुछ रिंकल्स नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये इसीलिए क्योंकि नीम पेस्ट मैं रेगुलरली अप्लाई करता हूँ. इसके अलावा मैं इतना ज़्यादा हेल्दी लाइवली हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्थ है मेरा, ये इसीलिए क्योंकि मेरा ब्लड हमेशा प्यूरिफाइड रहता है नीम का जूस पी के. तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पिताजी को कहाँ से ये कह सकते हैं आइडिया आया या थॉट आया कि मुझे मेडिसिन में जाना है? तो तुम्हारे जो पिताजी के तो दादाजी थे, यानी तुम्हारे परदादाजी नीम का मतलब अलग अलग चीज़ों से कुछ ना कुछ मेडिसिन बनाते रहते थे, और जिसको देख के तुम्हारे पिता को बहुत ज़्यादा मेडिसिन में इंटरेस्ट आया. उसके बाद आता है ट्रेडिशनली इन इंडिया द नीम हैज़ बीन यूज्ड वाइडली एज अ मेडिसिन फॉर मैनी सेंचुरीज. इट कैन फाइट इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन एंड अल्सर्स. इट कैन कॉम्बैट डायबिटीज एंड मलेरिया. Boils, rashes and wounds disappear in no time. You name it and the neem cures it. It is a panacea for many panacea. I guess it's panacea. Even as early as 4000 to 4500 years ago, various parts of the neem tree were used in cosmetics and medicinal products by East Indian Harappans. Evidence of these uses exists in the remains excavated at the Harappan site. These days, even toothpaste, soap, and shampoo are made from the neem. And here, I must tell you something about Mahatma Gandhi. The prayer meetings at the Sabarmati ashram were conducted under a neem tree, and neem leaf chutney was a part of his everyday diet. And Nima, if you think that the neem has medicinal properties alone, you are mistaken. It also increases the fertility of the soil, thus it is eco-friendly. तो नॉर्मली ट्रेडिशनली इंडिया में क्या किया जाता है ना कि नीम को बहुत ज़्यादा मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है, और सालों सालों से, मतलब कई शताब्दियों से. तो उसके बाद बोलते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को भी फाइट करता है, और हाइपरटेंशन और अल्सर्स हो जाते हैं जो मुंह में एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ों को फाइट करता है. फिर डायबिटीज़ और मलेरिया हो जाए, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है. उसके बाद जितने भी बॉयल्स, रैशेस, फोड़े और मतलब खुजली एक्सेट्रा हो जाए,
तो वहाँ पे भी आप नीम का पेस्ट लगा लो, फटाफट क्योर हो जाता है। उसके अलावा है कि किसी भी तरीके का बीमारी हो जाए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, उसको फटाफट सही करने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो नीम के पौधे से उसकी हेल्प से हो जाता है। उसके बाद 4000 से 4500 साल पहले बहुत सारे नीम ट्री के पार्ट्स यूज़ होते थे कॉस्मेटिक्स बनाने में और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाने में, जो कि ईस्ट इंडिया हड़प्पन्स बनाते थे। उसके बाद है कि वहाँ पे जो उनके जो एक्सकवेशंस हुए हड़प्पन साइड में, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। और आजकल तो मतलब उस टाइम की बात करें 2004 की, कि आजकल तो टूथपेस्ट में, सोप्स में, शैम्पू में भी नीम के पेस्ट का इस्तेमाल होने लग गया है। और मुझे तुमको और एक बात बतानी है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो अपने साबरमती आश्रम में हमेशा जो उनके मीटिंग्स होते थे वो नीम के पेड़ के नीचे होते थे, और वो हमेशा नीम की चटनी खाते थे अपने डाइट में। इसके अलावा वो मतलब नीम के बहुत ज़्यादा, अगर तुमको लगता है सिर्फ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ही हैं, तो ऐसा सिर्फ नहीं है। इसके साथ साथ ये ना बहुत इको फ्रेंडली भी है, मतलब ये सॉइल के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये इस फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की, यानी ना उर्वरता बोलते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि वो जो सॉफ्टनेस आती है ना सॉइल में, एकदम क्रैकी सा नहीं बन जाता। क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब बढ़ गया है कि आप किसी सॉइल को एक बार वहाँ पे पौधे उगा लिए, ठीक है, और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के डालते ही वो पूरा मिट्टी एकदम ऐसे पत्थर जैसे निकलने लगते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब एक टाइम ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक्चुअली में तरस जाएं खाना खाने को और खाना ना हो। मे बी हमारे केस में नहीं होगा, बट इसके नेक्स्ट जनरेशन को ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें, और नीम का पौधा, नीम का पेड़ इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट एज वेल। उसके बाद आता है, इट इज़ अ गुड insect repellent. In fact, research has proven that its chemical makeup is such that it is resistant to more than 200 different types of insects. तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड के रूप में ना इसको यूज़ किया जा सकता है, और इसलिए इट हैज़ ऑल्सो प्रूवन टू बी अ गुड पेस्टिसाइड. Neem is thus agro-friendly too. It protects crops from harmful insects, viruses, and bacteria. The litter of its fallen leaves is rich in organic content and hence serves as a good manure. The neem is also an ideal source of timber for carpentry, for its wood is termite resistant. You would be surprised to know that during the hot summer months, the temperature under the neem tree is 10 degrees Celsius less than the surrounding temperature. In fact, your air conditioners may not match the healthy cooling effect of the neem. Thus, it is the free air cooler service. These evergreen perennial trees can grow in any type of soil. They grow very fast. They can reach a height of 30 feet in 5 years. And if they escape your axe, they can survive for even 200 to 300 years. Is that all you want to know? Or Nima? Oh grandpa, how blessed I am to be named Nima. Vimbu. No wonder. The neem is known as the wonder tree and you are a wonder girl too. तो इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंसेक्टिसाइड की तरीके से, और क्योंकि वो 200 से ज़्यादा इंसेक्ट से हमको बचा सकता है नीम ट्री, चाहे हमारे बॉडी पे नॉर्मली स्किन पे लगाना हो, चाहे आपको क्रॉप्स पे छिड़कना हो, तो इट्स वेरी गुड। मतलब उसका जूस बना के आप इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हो उसको। उसके जो पत्ते हैं उनको क्रश करके और उसका मैन्योर बना के बहुत अच्छा मैन्योर बन जाता है, और आप बहुत अच्छे तरीके से सॉइल को उससे बहुत फर्टाइल बना सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसको कारपेंट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि नीम नॉर्मली कड़वा आता है ना, तो इस वजह से उसमें टर्माइट्स नहीं लगते, क्योंकि इंसेक्ट रिपेलेंट जैसा है ये। और इसके अलावा जो एयर कंडीशनर्स हैं उससे 10 मतलब वो जितना कूलिंग नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपने एक नीम ट्री लगा लिया तो उसके छांव में 10 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होगा। और हमारे घर पे भी मतलब एयर कंडीशनर नहीं है, और ना ही मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे कभी लगाना है, because I am very eco-friendly in that way. I always try to be eco-friendly. I'm not very sure about the future because
you know, you grow up, you have a family and things like that, but till now अभी इस एज में आई एम नॉट हैविंग एनी एयर कंडीशनर. मतलब घर पे बात भी होती है तो आई से ऑलवेज से कि नो, आई डोंट नीड इट. कूलर्स आर बेटर बिकॉज वो नेचुरली एक कूल करते हैं, तो मे बी आई गेट अ कूलर बट नॉट एन AC. सो या दैट वॉज माई थिंग. बट हाँ, एयर कूलर सर्विस फ्री हो जाता है नीम के पौधे और लगाने से, पेड़ लगाने से. और बहुत एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, कभी भी उग सकते हैं, आराम से उग सकते हैं, बहुत कम पानी चाहिए, बहुत ऊंचाई तक उग सकते हैं और 5 साल में इजीली उग सकते हैं. और अगर उसको काटा नहीं गया, अगर वो एक्स से बच जाते हैं तो 200 से 300 साल तक जिंदा रहते हैं. तो क्या तुम इतना ही जानना चाहती थी या कुछ ऐसा पूछते ग्रैंडपा. तो नीमा बोलती है कि अरे ग्रैंडपा, मैं कितनी ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मेरा नाम नीम ट्री से ही नीमा रखा गया है. तो फिर उसकी माँ बोलती है कि नहीं, सही बात है, कोई इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि तुम भी एक मतलब अमेजिंग वंडरफुल इंसान हो और लड़की हो, और नीम भी उस तरीके से एक वंडरफुल ट्री है. और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट. विद दैट बीइंग सेड, हमारे कुछ चैप्टर्स आए हैं ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली बेस्ड है. एंड पर्सनली मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ इको फ्रेंडली. मैंने पर्सनली चुना भी ऐसा एक प्रोफेशन की मुझे टीचिंग करना है या फिर मुझको पढ़ाना है, बिकॉज मुझे पता है कि इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, मैं बहुत इको फ्रेंडली रह सकती हूँ. बाकी कोई दूसरे प्रोफेशन में आप इतनी चीज़ें खरीदते हो, बेचते हो कि आप इतने इको फ्रेंडली नहीं रह सकते. तो आई ऑलवेज ट्राई टू बी इको फ्रेंडली. आई ट्राई टू यूज़ लेस एंड लेस थिंग्स. ऐसा नहीं है कि मुझे जो चाहिए मैं नहीं यूज़ करती, बट अगर बिना उसके काम हो रहा है देन आई विल ऑप्ट फॉर बिना उसके काम करने के लिए. So live your life completely, but plant trees, try to reduce plastic waste and try to use recycle things. और अपना बैग लेके कैरी करें, अपना बॉटल कैरी करें, अपना टिफ़िन्स कैरी करें अगर आपको बाहर से कुछ खाना लेके आना है. या फिर मैं तो सबसे बेस्ट करती हूँ, मैं बाहर जाके खा के आ जाती हूँ. सो दीज आर सम थिंग्स दैट आई डू. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में.